जरा सोचो, अगर एक दिन तुम्हारे शहर के बाजार में कोई अजनबी आए जो तुमसे मदद मांगे और फिर तुम्हारे पूरे किरदार की आजमाइश ले ले, क्या तुम उसे पहचान पाओगे? ये कहानी है उस वक्त की जब फरिश्ते इंसान बनकर जमीन पर उतरे। लोगों की सच्चाई और सब्र की परख के लिए वाकया शुरू होता है। कई साल पहले बनी इसराइल के जमाने में 3 लोग रहते थे। एक कोढ़ी, लिपर, एक गंजा और एक अंधा। तीनों गरीबी और बीमारी में परेशान थे। हर रोज अल्लाह से दुआ करते, ए मेरे रब, हमें शिफा दे, राहत दे और इज्जत की जिंदगी दे। अल्लाह ने उनकी सब्र की आजमाइश लेनी चाही, तो उसने एक फरिश्ता को इंसान की शक्ल में भेजा। पहला इम्तिहान कोढ़ी का। फरिश्ता एक दिन कोढ़ी के पास पहुंचा। वो आदमी जख्मों और बदबू से भरा था। लोग उसके पास नहीं आते थे। फरिश्ता बोला, भाई तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कोढ़ी बोला, बस मेरी ये बीमारी चली जाए और लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ता ने हाथ फेरा और अल्लाह के हुक्म से उसकी बीमारी दूर हो गई। चेहरा चमक उठा, बदन साफ हो गया। फरिश्ता बोला, अब क्या चाहोगे? वो बोला, माल दौलत, ताकि इज्जत से जी सकूं। फरिश्ता ने कहा, ठीक है, अल्लाह तुम्हें ऊंट देता है। और एक गर्भवती ऊंटनी दे दी। फरिश्ता बोला, अल्लाह इसमें बरकत दे। दूसरा इम्तिहान गंजे का। फरिश्ता गंजे आदमी के पास गया और वही सवाल किया। वो बोला, मेरे सिर पर बाल हों ताकि लोग मजाक न उड़ाएं। फरिश्ता ने हाथ फेरा और उसके सिर पर घने बाल उगाए। फिर पूछा, क्या चाहोगे? वो बोला, गाय का झुंड, ताकि मैं अमीर बन जाऊं। फरिश्ता ने एक गाभिन गाय दे दी और दुआ दी, अल्लाह इसमें बरकत दे। तीसरा इम्तिहान अंधे का। फरिश्ता अंधे के पास आया, पूछा, क्या चाहोगे? अंधा रो पड़ा, मुझे बस मेरी नजर लौट आए ताकि मैं अपने रब की कुदरत देख सकूं। फरिश्ता ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से उसकी आंखें फिर देख सकीं। फरिश्ता बोला, अब क्या चाहोगे? अंधा बोला, भेड़ों का झुंड, ताकि मैं हलाल रोजी कमा सकूं। फरिश्ता ने एक गर्भवती भेड़ दे दी। वक्त गुजरा, सालों बीत गए। तीनों के पास अब बहुत माल दौलत थी। कोढ़ी के ऊंटों से घाटी भर गई, गंजे के गायों का झुंड बढ़ गया और अंधे के पास भेड़ों का सागर था। अब फरिश्ता फिर उतरा, मगर इस बार मुफलिस इंसान बनकर। अख्तियारी इम्तिहान। वो पहले कोढ़ी के पास गया, कहा, भाई मैं गरीब मुसाफिर हूं, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। वो बोला, बहुत है मुसाफिर, जाओ, मुझे परेशान मत करो। फरिश्ता बोला, क्या तुम वही नहीं हो जिसे अल्लाह ने शिफा और ऊंट दिए थे? वो झूठ बोला, नहीं, ये तो मेरे पुरखों की कमाई है। फरिश्ता बोला, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे जैसा तुम पहले थे। और वो फिर कोढ़ी बन गया, बीमारी, बदबू और रुसवाई में डूबा हुआ। फिर फरिश्ता गंजे के पास गया, वो भी वही जवाब देने लगा, ये सब मेरी मेहनत है। फरिश्ता ने कहा, अगर ये झूठ है तो लौट जाओ उसी हालत में जो पहले थी। और वो फिर गंजा और गरीब बन गया। फिर फरिश्ता अंधे के पास पहुंचा, कहा, भाई मैं मुसाफिर हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। अंधे ने कहा, भाई ले जाओ जो चाहिए, ये सब मेरा नहीं, मेरे रब का दिया हुआ है। जिसने मुझे आंखें दी वही सबका मालिक है। फरिश्ता मुस्कुराया और कहा, बस तू कामयाब हुआ, अल्लाह तुझसे राजी है और तेरे दोनों साथियों से नाराज। सबको मोरो, अल्लाह हमें नेमतें देकर आजमाता है कि हम शुक्र अदा करते हैं या गुरूर करते हैं। जो भूल जाता है कि उसके पास जो कुछ है वो सब अल्लाह का इनाम है, वो गिर जाता है। और जो याद रखता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अगर आज तेरा दिल शुक्र अदा करने को कह रहा है तो समझ ले, तेरे दिल में अभी भी ईमान की रोशनी बाकी है।